सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव के संदर्भ में अपना आज अहम फैसला दिया। उसने कहा कि पीठासीन अधिकारी ने जानबूझकर 8 मतपत्रों को अमान्य किया, इसलिए हम आम आदमी पार्टी के पार्षद कुलदीप कुमार को विजेता और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का मेयर घोषित करते हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने अनिल मसीह को आरोपी मानते हुए उनके खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश निर्गत किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे क्या कहा, आइए विस्तार से जानते हैं। आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप टिक्का को चंडीगढ़ का मेयर घोषित कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने अनिल मसीह को आरोपी मानते हुए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कथित गड़बड़ी को देखते हुए दोबारा वोटों की गिनती कराने का आदेश दिया। इसके साथ ही वोटिंग के बाद क्रॉस मार्क किए गए बैलेट पेपर को गिनती में शामिल करने का भी आदेश दिया। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने बैलेट पेपर्स की जांच के बाद कहा कि जिन 8 वोटों को अवैध घोषित किया गया था वे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार के पक्ष में आए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह स्पष्ट है कि पीठासीन अधिकारी ने जानबूझकर 8 मतपत्रों को अमान्य किया, इसलिए हम आम आदमी के पार्षद कुलदीप कुमार को विजेता और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का मेयर घोषित करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह पूरी चुनावी प्रक्रिया को रद्द नहीं कर सकती। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह स्पष्ट है कि अनिल मसीह ने 8 मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ की थी। इस फैसले के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने कहा कि पूरे देश को मिलके 140 करोड़ लोगों को मिलके जनतंत्र को बचाना पड़ेगा। इससे ये भी साफ है ये लोग चुनाव जीतते नहीं हैं, ये लोग चुनाव चोरी करते हैं। आज ये पूरे प्रकरण ने चंडीगढ़ के पूरे चुनाव ने इन लोगों को बेनकाब करके पूरे देश के अंदर बेनकाब कर दिया। इन लोगों ने दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। मैं फिर से एक बार इंडिया गठबंधन को बहुत बहुत बधाई देता हूं और माननीय सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। अगर 1-2 क्वेश्चंस आपके हैं तो। 3 पार्षद भी बीजेपी में चले गए, वो भी एक बड़ी चीज़ है कि इनका पूरा षड्यंत्र क्या था, कि षड्यंत्र था कि हमारे अब पार्षदों को तोड़ेंगे। ये चुनाव जैसा मैंने कहा कि पहले तो पूरी कोशिश करते हैं EVM में धांधली कर दो, इसमें धांधली कर दो, किसी भी तरह से चुनाव जी अगर हार जाएं तो फिर ये काउंसलर्स को तोड़ना चालू कर देते हैं, MLAs को तोड़ना चालू कर देते हैं, सरकारें गिरानी चालू कर देते हैं, ED लगा देते हैं, CBI लगा देते हैं, पैसे की गड्डियां फेंकते हैं उनकी तरफ, सब तरह से तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये जनतंत्र थोड़ी है। सर, इन चुनावों ने दिखाया कि कैसे अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिल जाए तो बीजेपी को हरा सकते हैं। मैंने अभी यही बोला। तो क्या पंजाब में भी आप इस पर ये मैंने बोला कि किस तरह से अगर हम सारे लोग इकट्ठे हो जाएं, इंडिया गठबंधन के इस चुनाव ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। जो लोग कहते हैं कि बीजेपी को हराया नहीं जा सकता, बीजेपी को हराया जा सकता है अगर हम संगठित हो जाएं, एक हो जाएं, स्ट्रैटेजी से काम करें और मेहनत करें, हम बीजेपी को हरा सकते हैं। हमने ये चुनाव में हरा के दिखाया है। पंजाब में फिर सोचेंगे दोबारा से? नहीं, वो स्ट्रैटेजी जीतने की स्ट्रैटेजी है, आप उसमें चिंता मत करो, उसमें जीतेंगे। दिल्ली का है, अभी कई सारे राउंड्स ऑफ डिस्कशन हो चुके हैं और काफी अंतिम स्टेज पे बाकी चीजें पहुंच चुकी है। बहुत जल्दी अनाउंस होगा उनके साथ गठबंधन। आपने पंजाब का क्लियर कर दिया, अकेले बाकी सारी चीजों पे बात हो रही है, बाकी सारे स्टेट्स में बात हो रही है और कई सारे राउंड्स ऑफ डिस्कशन हो गए हैं।
काफ़ी अच्छी बातचीत चल रही है और काफ़ी एडवांस्ड स्टेज पे है। बहुत से आपके साथी हैं जो इंडिया अलायंस की बस में चढ़े तो थे लेकिन धीरे धीरे उतरने की कोशिश कर रहे हैं। सबका अपना अपना वो है। मैं आज आपको लगता है कि उनको देख आज के जो रिजल्ट उनको उम्मीद जगी होगी और वो वापस आ सकते हैं। जो लोग देश को बचाना चाहते हैं उन सब लोगों का इंडिया गठबंधन में स्वागत है। सर, आपको लग रहा है लार्ज स्केल रिगिंग भी लोकसभा के समय ये अपोजिशन को, इंडिया ब्लॉक को अब डर है, जिस तरह का पिछले कुछ दिनों में घटित हुई हैं चीजें? देखिए, ईवीएम को लेके बहुत प्रश्न उठते रहते हैं। जैसे मैंने बताया, इनकी मल्टीपल स्टेजेस हैं। पहले तो ये चुनाव में गड़बड़ करते हैं, तरह तरह की गड़बड़े करते हैं। वोटर लिस्ट गड़बड़ कर देते हैं, ईवीएम के अंदर गड़बड़ी की बहुत सारी शिकायतें और बहुत सारे वो आए हैं, लेकिन उसके ऊपर कभी भी इन लोगों ने जनता का विश्वास जीतने के लिए ईवीएम के गड़बड़ी जो आरोप लगे उसको इन्होंने जनता का विश्वास स्ट्रेंथन नहीं किया। तो ईवीएम के उसके बावजूद भी अगर ये कहीं चुनाव हार जाएं तो फिर ईडी है, ईडी छोड़ देते हैं, सीबीआई है, सीबीआई छोड़ देते हैं, उससे भी कोई नहीं माने, पैसे फेंकते हैं उसकी तरफ। उसके बाद ये एमएलए और एमपी तोड़ लेते हैं। इस तरह से जनतंत्र मल्टीपल लेवल पे अब खतरे में है। और जनतंत्र सबसे इंपॉर्टेंट है देश के अंदर। जनता की चलनी चाहिए, जनता अपनी सरकार चुने। अगर जनता की नहीं चलेगी और एक किसी व्यक्ति को अगर ये अहंकार हो जाएगा कि हमारी तो 370 सीट आ रही है, जनता की तो जरूरत ही नहीं है, 140 करोड़ लोगों की मुझे क्या जरूरत है, मेरी तो 370 सीट आ रही है, तो उसके बाद जनता कहां जाएगी? जनता अपना घर बैठे, वो कह रहे हैं कि जनता घर बैठे, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का भी होना है, उसमें कितने आसपास था? उसका मैं डिटेल्स पता करके बताऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता अब लीगल क्या पोजीशन है। मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव कराता है, तो चूंकि वो मेयर नहीं रहा, उसने चुनाव कराया था, अब नया मेयर बना है, तो क्या वो भी दोबारा होगा, मेरे को अभी इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। मैं वकीलों से बात करके बताऊंगा। थैंक यू।